Okay. So in the last sessions, basically we have covered a integer data type, right now? And data types के हमने देखा भी था कितनी कैटेगरीज होती है. Basically there are three categories ना. Clear? Primary data type, derived data type, and user defined data type. We have already discussed. Clear है? चलो. अब हमने लास्ट कवर किया था int. अब ये आपको पता है ये कितने बाइट का होता है? इट इज 4 बाइट ना. इट इज अ 4 बाइट एंड रेंज भी आपको मैंने डिस्कस किया था. चलो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लॉन्ग. अगर जहाँ लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग भी एक तरीके के क्या है, डेटा टाइप है और ये एक्सेस मॉडिफायर भी होता है. अगर जहाँ लॉन्ग की बात करूँ ये कितने बाइट का होता है, देखो पहले हम इसका प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको इसका साइज हम लोग चेक कर लेते हैं एंड देन आई विल राइट अ डेफिनेशन. चलो IO stream and then using name space std int main and here मैं चेक करना चाहता हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज करके इसका लॉन्ग का. चलो लॉन्ग एंड रिटर्न कर दो 0. सेव कर लेता हूं मैं. डेटा टाइप है तो डेटा डॉट cpp. अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ. कंपाइल एंड रन. चलो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है. बेसिकली ये कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है. क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका 4 बाइट का आता है. अगर जहां मैं इसी में अगर जहां एक आप मॉडिफायर यूज कर लेता हूं. मॉडिफायर क्या करता है आपको पता ही है. 4 मॉडिफायर है, शॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइन, राइट ना. ये आपका मॉडिफायर है जो कि डेटाबेस की साइज को चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है. अगर जहां मैं इसके अंदर ही लॉन्ग मॉडिफायर यूज कर लेता हूं, लॉन्ग को लॉन्ग से मैं मॉडिफायर यूज कर लेता हूं, तो नाउ लेट मी चेक. मैं इंडेल यूज कर लिया न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए, तो ये आपका 8 बाइट में हो जाएगा. देखो ये कितना हो गया, 8 बाइट हो गया आपका. ठीक है. लॉन्ग लॉन्ग आपका जब मॉडिफायर यूज किया मैंने तो ये अब 8 बाइट का हो गया. क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? बेसिकली अगर जहाँ ओनली लॉन्ग की बात करें तो ये आपका होता है 4 बाइट का. इट इज 4 बाइट. ठीक है. और 4 बाइट में आपका आ गया 32 बिट एंड रेंज फ्रॉम. अब रेंज हो जाएगा. अब मैं देखो यहाँ पे रेंज में सबसे पहले बात कर रहा हूँ अनसाइंड की. अनसाइंड. ठीक है. अनसाइंड की अगर जहां बात करूं 0 टू लेके 0 टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर को होल्ड करता है, तो 0 टू कितना हो जाएगा, 4 बाइट का रेंज होता है. माइनस पॉजिटिव रखेगा 21, 47, 48, 36, 47. ये हो गया आपका, क्या हो गया, अनसाइन. अगर जहां साइन की बात करें, साइन निगेटिव पॉजिटिव दोनों डेटा रखता है, तो हो जाएगा -21, 47, 48, 36, 48 टू टू. ये वाली पॉजिटिव डेटा रखेगा टू दिस. क्लियर है पॉइंट? ये हो गया आपका साइन. क्लियर है? डन. तो ये इसका रेंज होता है. अगर जब मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें, आप इस तरीके से भी रख सकते हो, जैसे कि -टू दी पावर आप दे सकते हो 31. टू दी पावर लिखना है, याद रखना. टू दी पावर, जैसे मैं यहाँ थोड़ा पेंट में आपको समझा देता हूँ. देखो यहाँ पे आपको करना है टू दी पावर माइनस से लेके. क्लियर है? -टू दी पावर 31 टू टू दी पावर 31 -1. ये आपका जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यही रेंज आएगा, ये रेंज. क्लियर है पॉइंट? तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. डन. तो ये हो गया आपका लॉन्ग डेटा टाइप. अब इसी तरीके से हम अगर जहाँ इसका लॉन्ग का ये यूज करूं मैं क्या, मॉडिफायर, तो ये हो जाएगा आपका 8 बाइट का. क्लियर है? डन. नोट कर लो सब कोई.
तब इसका आप साइज भी पता कर सकते हो। देखो ये चीज नोट कर लिया, मैं इसको हटा देता हूँ। ध्यान देना, मैंने जो साइज लिखा है, क्या ये साइज आपका सही में इतना रेंज होता है या नहीं होता है, रेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मैसेज भी दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये है आपका रेंज और ये था आपका, यहाँ पे मैं दे देता हूँ साइज। ये आपका साइज था और ये आपका रेंज है। ठीक है, एंड हेयर मैं यूज करने वाला हूँ, इसका रेंज पता करना है तो आपको लिखना है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक अंडरस्कोर लिमिट्स, लिमिट्स। क्लियर है पॉइंट। एंड इन आपको लेफ्ट शिफ्ट यूज करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पास करना है क्या, लॉन्ग का मुझे पता करना है, तो मैंने लॉन्ग। एंड देन यहाँ पे लिखना है आपको स्पेस, स्कोप, रिजोल्यूशंस बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको बताना है मैक्स वैल्यू क्या होता है इसका। तो मैक्स आपको क्या फंक्शंस यूज करना है। एंड देन मैं यहाँ पे इंड एल यूज कर लेता हूँ, इंड एल न्यू लाइन के लिए। चलो अब देखते हैं इसका क्या आता है। चलो ये आपका एरर आ रहा है क्योंकि आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इसकी लाइब्रेरीज को। तो मैं कर लेता हूँ इंक्लूड लिमिट्स, लिमिट्स, लिमिट्स। क्लियर है, कर लिया। एंड देन कंपाइल, नाउ चेक। देखो रेंज है 21, 47, 48, 36, 47 पॉजिटिव डेटा। क्लियर, आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका रेंज क्या होता है। ठीक है ना, क्लियर है, डन। इसी तरीके से आप इसका भी रेंज पता कर सकते हो। लॉन्ग लॉन्ग मैंने एक्सेस मॉडिफायर यूज किया तो आप यहाँ पे पास कर दोगे लॉन्ग लॉन्ग। और इसका आप साइज तो पता लग गया, ये होता है आपका, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये साइज है, ये साइज है आपका और ये इसका रेंज है। लेट मी चेक। देखो ये 4 बाइट का होता है आपका लॉन्ग, इसका रेंज ये। फिर लॉन्ग एक्स मैंने मॉडिफायर यूज किया तो ये 8 बाइट में कन्वर्ट हो गया और इसका ये साइज होता है। क्लियर है पॉइंट, आई होप, डन। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है, ध्यान देना, नेक्स्ट आपका है लॉन्ग हो गया आपका फ्लोट, फ्लोट। अब देखो फ्लोट जो होता है ना बेसिकली पॉइंट में वैल्यू को रखता है, जैसे 10.5, ठीक है, 5.6। इसका भी लिमिट होता है कि ये आपका 6 डिजिट तक की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इट इज 4 बाइट, 4 बाइट में आपका हो गया 32 बिट। एंड रेंज फ्रॉम, इसका रेंज होता है -1.3 ई पर पावर 38 टू 1.3 ई पर पावर 38। ये इसका रेंज होता है, ये याद रखिएगा पॉइंट में। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल एफ फ्लोट, एफ इक्वल टू 10.5, आपका ये होता है फ्लोट। अब देखो ये जो एफ लिखा है ना मैंने, ये मैंने लिखा कि फ्लोट टाइप के ही वेरिएबल में इसको स्टोर करवानी है। ये आपका मॉडर्न कंपाइलर, आप अगर जहाँ एफ नहीं भी लिखोगे तो ऊपर भी चलेगा, लेकिन यही चीज आप टर्बो सी में करोगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, चलो नोट कर लिया। अब मैं इसको हटा देता हूं, मैं अब यहाँ पे ये चीजें कॉपी कर लेता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि फ्लोट का क्या साइज है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोट, फ्लोट। क्लियर है पॉइंट, डन। और यहाँ पे आप, ये साइज फ्लोट हो गया और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा फ्लोट। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम नहीं लिखना है, याद रखना इस केस में, क्योंकि पॉइंट में डेटा रखता है तो आपको यहाँ पे लिखना है डिजिट 10, ये स्पेसिफाई करता है। ठीक है, अब मैं इसको अगर जहाँ कंपाइल करूं तो ये आ रहा है न्यूमेरिक्स में आपका एरर आ रहा है, न्यूमेरिक्स लिमिट्स, मैंने क्या लिखा इसमें आ रहा है, एक सेकेंड, ये इसमें आ रहा है। तो रेंज है न्यूमेरिक्स लिमिट्स फ्लोट, FLOT, स्कोप रेजुलेशन, डन, डिजिट्स
एस लगा दो, डिजिट्स होता है। चलो कंपाइल्स फाइन, देखो इसका अब रेंज ये नहीं बोलना क्योंकि ये क्योंकि रेंज बोल भी सकते हो, ये उसका मतलब 6 आ रहा है, मतलब मैंने क्या बताया, 6 डिजिट तक ही ये क्या कर सकता है, वैल्यू को होल्ड कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? जैसे कि आपका 10.1234, देखो कितने हो गए, कितने हो गए, 6 हो गया। अब अगर जहां मैं, चलो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे लिया फ्लोट एफ इक्वल टू, सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे 10.123456 ऐसा ले लिया, और मैं इसको सी आउट करवा देता हूँ, एफ को इंड एल। क्लियर है? अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये क्या आ रहा है वैल्यू, देखो 10.1235, मतलब 4 नहीं आया, 5 आया, 6 नहीं आया। इसके बाद गार्बेज वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना? क्या आ रहा है, गार्बेज वैल्यू। अगर जहां मैं यहाँ पे 6 डिजिट तक देता हूं, अब देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। ये देखो परफेक्ट आ रहा है। क्लियर है ना पॉइंट? तो याद है ना, 6 डिजिट तक रख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? अब एक चीज और आता है कि आप इसका सेट प्रीसेशंस कर सकते हो। मतलब क्या होता है, देखो फ्लोट, फ्लोट एफ इक्वल टू, अगर जहां मैं यहाँ पे इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फ्लोट में कौन सी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ। सपोज करो क्या दे दूं, 99456789, 9 टाइम दे दिया सपोज करो, और सी आउट कर दिया मैंने यहाँ पे। अ, मुझे सेट करना है प्री सेशन, तो आप कर सकते हो सेट डॉट प्री सेशन, सी आउट डॉट प्री, PRECISION होता है। ठीक है, स्पेलिंग भी आप लोग देखना थोड़ा सा। मैक्सिमम मैंने सेट कर दिया 10। चलो प्रिसेशन सेट कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ, लेकिन ये 6 तक ही लेता है ना। चलो हम इसको देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पे कुछ मैसेज दे देता हूँ, द फ्लोट इज नाउ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ्लोट को प्रिंट एफ। आप दो दो बार एक ही वेरिएबल लिए हो तो यहाँ F1 दे दो, इसको भी आप F1 दे दो, और इंड एल। क्लियर है पॉइंट? लेट मी चेक क्या आ रहा है। देखो द फ्लोट प्रिसेशन, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका, देखो क्या आ रहा है। ये आपका क्या दे रहा है, मैंने क्या स्टोर किया था और क्या आ रहा है। क्लियर है? तो 10 तक वैल्यू, मतलब गार्बेज वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर जब मैं इसको एक कम कर देता हूँ और नाउ चलाता हूँ, अब लेट मी चेक, देखो ये वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? तो मैं अगर जहाँ सेट प्रीसेशंस करता हूँ, सेट प्रीसेशंस का मतलब क्या होता है बताओ। 33628, तो इन दैट केस कि आप उतना डिजिट तक चाहते हो नंबर, बस इतना याद रखना, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है पॉइंट? आई होप कि फ्लोट क्लियर है। अब इसी तरीके से डबल है, डबल ये कितने बाइट का होता है, इट इज 8 बाइट। कितना, 8 बाइट। 8 बाइट में हो गया आपका 64 बिट। एंड अगर जहाँ रेंज की बात करें, रेंज फ्रॉम माइनस, देखो अगर जहाँ मैं इसका रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज तो बहुत हो जाता है, अभी जस्ट हमने प्रिंट करवाया था, आपने देखा होगा। ये देखो रेंज कहाँ से हो जाता है, इतना आपका रेंज होता है, तो यह याद नहीं रख पाओगे आप। ठीक है, 8 से लेके टू ये पॉजिटिव डेटा साइन। क्लियर है? तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे रखोगे, तो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है, -2 पर पावर, आप दे सकते हो यहाँ पे 63, क्योंकि 64 बिट का है तो 1 बिट आपका साइन बिट के लिए रिजर्व रहता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू दी पावर 63
-1। आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। जब आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलो अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये दोनों चीजें मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे साइज चेक करना है किसका, डबल का। डबल, और यहाँ पे मुझे लिमिट्स भी डबल का ही चेक करना है। चलो कंपाइल एंड रन, लेट मी चेक। ये देखो 8 बाइट। अब इसका क्या आ गया, लिमिट 15 तक रख सकते हो, और फ्लोट में क्या था, 6 डिजिट तक आप रख सकते हो, लेकिन आपका डबल में 15 डिजिट तक आप क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो। क्लियर है पॉइंट? नो डाउट? नो डाउट। डन। चलो इसी तरह आपका कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर कैर डेटा टाइप। अब ये कितने बाइट का होता है, ये देखो, अगर जहाँ बात करें ये कितने बाइट का होता है, बताना थोड़ा सा, कोई कोई बताओ। आप लोगों ने किया है ना, बताओ। देख रहे हो, कोई नहीं बता रहे, सब ने किया है। किया है ना, बताओ। बेसिकली ये होता है आपका 1 बाइट का। इट इज 1 बाइट, और 1 बाइट में 8 बिट रहेगा आपका। ठीक है। एंड रेंज फ्रॉम, अगर जहाँ रेंज की बात करें, अनसाइन की बात कर लेता हूँ, अनसाइन, ये हो जाएगा 0 टू आपका कितना, बताओ, 0 टू 255। क्लियर है पॉइंट? अगर जहाँ साइन की बात कर रहा हूँ, साइन डेटा टाइप, तो ये हो जाएगा -128 टू 127 पॉजिटिव डेटा को होल्ड कर सकता है। ठीक है। और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रख कैसे नोट करोगे, तो आप कर सकते हो -2 दी पावर 7 टू दी पावर 7 टू -1, और यहाँ पे 7 - 1। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका इस फॉर्म में डेटा आएगा, इस फॉर्म में। क्लियर है पॉइंट? डन। तो कैरेक्टर डेटा आप रख सकते हो, है ना। चलो अब कैरेक्टर डेटा कैसे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका भी मैं पता करता हूँ क्या साइज है नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैर, और मुझे लिमिट्स भी पता करना है ना। तो लिमिट्स के लिए क्या करेंगे, बताओ। अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिख दूं कैर, देखो इसमें आई थिंक नहीं आएगा कैर। ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ मैक्सिमम रेंज जानना चाहता हूँ, लेट मी चेक, चलता है कि नहीं। चलो चल गया। देखो यहाँ पे आपका आ रहा है क्या, रेंज में ये चीजें आ रहा है। ठीक है। ये 1 बाइट का आ रहा है। ठीक है, तो रेंज हटा दो इसका, रेंज बेसिकली कैरेक्टर फॉर्म में रखता है। ठीक है ना। क्लियर। अब कैरेक्टर फॉर्म हो गया, जैसे आपका एग्जांपल दे देता हूँ, CH = सिंगल कोट ए। ये जो है ना आपका सिंगल कोट ए, ये होता है बेसिकली आपका 1 बाइट का, याद रखिए। कितने बाइट का, 1 बाइट का। CH को मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, ये होता है आपका 1 बाइट। अगर जहाँ डबल ए दोगे, तो वो बेसिकली आपका एक ए को इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये 1 बाइट का एक ही ए को स्टोर करेगा, सी। लेकिन टर्बो सी में आपका एरर आएगा। क्लियर है पॉइंट? डन। आई होप कि सारी डेटा टाइप क्लियर हो गया। एक होता है आपका नेक्स्ट बुलियन। बुलियन, बुल, जिसको न्यू डेटा टाइप बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है ना। अब बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, बुलियन ट्रू फॉल्स के लिए यूज किया जाता है ना, बुल वैल्यू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के लिए। क्लियर है पॉइंट? डन। तो ये अगर जब हम बात करें ना, इट इज 1 बाइट का होता है, इट इज 1 बाइट। अब इसका एग्जाम्पल ही करके दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा इसका सी आउट, मैं साइज पता करता हूँ, साइज ऑफ बुल, बुल फॉर बुलियन। ठीक है, लेट मी चेक इसका क्या साइज है। देखो क्या आ रहा है, 1। 1 बाइट का होता है। क्लियर।
और इसका एग्जाम्पल अगर जहाँ मैं बात करूं, बुल बी इक्वल टू ट्रू। अब मैं सी आउट कर देता हूं यहाँ पे बी को, इंड एल न्यू लाइन, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊं, देखूं क्या आता है। देखो क्या आ रहा है, 1, मतलब ट्रू पे 1 प्रिंट करेगा। सी प्लस प्लस में क्या होता है, 0 पे फॉल्स, ट्रू 1, 1 पे ट्रू। क्लियर है पॉइंट? डन। आई होप इट इज डन। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसी तरह से आपका आता है वाइड कैरेक्टर भी, डब्लू कैर अंडरस्कोर कैर अंडरस्कोर टी। ये स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है। बेसिकली ये कितने बाइट का होता है, अगर जहाँ मैं बात करूं, ये होता है आपका, ये कितने बाइट का, 2 बाइट का होता है, समटाइम्स 4 बाइट, ये डिपेंड करता है मशीन पे। चलो हम इसका पहले, इसका हम बात कर लेते हैं, इसका साइज क्या होता है, ये चीजें हम पता कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कभी कभी सिस्टम पे डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है। किसी के सिस्टम पे आप 2 बाइट्स भी दिखाएगा और 4 बाइट्स भी। डब्लू कैर, ये इंटरनेशनल बेसिकली लैंग्वेजेस के सिंबल को डील करता है, याद रख। स्पेशल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है। चलिए, अच्छा इसको हटा दो, कंपाइल्स एंड रन। चलो देखो, कितने बाइट का, 2 बाइट का। मैंने क्या बताया, ये डिपेंड करता है क्या, मशीन टू मशीन। समटाइम्स इट विल प्रिंट 4 बाइट्स, समटाइम्स इट विल प्रिंट 2 बाइट्स, तो मशीन टू मशीन डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट? ये स्काई कोड वैल्यू आप बोल सकते हो। और अगर जहाँ इसका रेंज की बात करें, तो आपका रेंज हो जाएगा, आप लिख ही लो इसको, डब्लू कैर अंडर स्कोर टी, ये हो जाएगा, इट इज 2 बाइट। आपका बीट हो गया 16 बिट, एंड रेंज फ्रॉम हो जाएगा, आप बोल सकते हो साइन की 0 टू ले, 0 से आपका 655, 65 बोल सकते हो, 536। इतना डेटा बेसिकली क्या करता है, ये होल्ड कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? अब इसका लिमिट्स क्या है, ये आप लोग पता करके लाओगे, ये टास्क है। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल देखो थोड़ा सा, इंटरनेशनल बेसिकली डील करता है, तो आप कैसे नोट इसको राइट करोगे, ध्यान दो। इंटरनेशनल लैंग्वेज को डील करता है, याद रखो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सी इक्वल टू, आपको क्या बताना है यहाँ पे, एल। एल आपको सिंबल है, और सिंगल कोट दिया, ये आपका हो गया बेसिकली 2 बाइट। और यहाँ पे अगर जब मैं सी को प्रिंट करवा दूं, लेट मी चेक, ये चलता है कि नहीं। कंपाइल्स फाइन, एंड यहाँ पे आ रहा है 97, मतलब एक ही जो आपका क्या है, इसका एक वैल्यू है, वो 97 है। क्लियर है पॉइंट? तो आज हमने डेटा टाइप कवर किया, कि डेटा टाइप क्या होता है, किसका कितना लिमिट्स है, ठीक है ना। लिमिट्स क्या है, रेंज क्या है, साइज क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। डन? ओके।